अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल करीम डायरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहूँगा आपसे, और वो है इंटरनेशनल टॉपिक जो इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग हो रही है उसके हवाले से मैं आपसे जो है बात करूँगा। और मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि इस हवाले से जो जंग हो रही है उसमें अमेरिका का जो किरदार है वो तो मैंने आपके सामने भी रखा था, और मैंने अपनी प्रेडिक्शंस की थी कि उस पहले वाले व्लॉग में मैंने बताया था आप सबको कि जो एंटोनी ब्लिंकन यानी कि अमेरिका जो हैं वो मुसलमानों को लॉलीपॉप दे रहे हैं, और जो इसराइल है उनको फुल सपोर्ट कर रहा है। तो वो खुलकर भी सामने आ गई। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे। मैं आपको बताता चलूँ कि गज़ा में जो इस वक्त सूरत हाल है, फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है, फ़लस्तीन की ऐसी सूरत हाल हो गई है गज़ा के हवाले से। गज़ा में इतनी बमबारी हुई है कि गज़ा को फिर से दोबारा बनाया जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये बड़ी जो है तबाही हुई है। हमारे मुसलमान भाई हैं और वहाँ पर बहुत सारे इस वक्त जो बच्चे जो हैं, ख़ास तौर पर उनके जो माँ बाप हैं, उन्होंने बच्चों के जो जिस्म पर जो है नाम लिखवा दिया है शनाख्त करने के लिए। ये बड़ी एक बात है जो बड़ी जो है दुख वाली बात है, तकलीफ़ बात है कि अब वालिदैन ये चीज़ कर रहे ताकि हम अपने बच्चों को पहचान सकें। तो ये बड़ी जो है अफसोसनाक ख़बर है। उसके साथ साथ उसके पहले गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में जो है बहुत सारे वज़रा जो थे वहाँ पर गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में जो है मौजूद थे, और एंटोनी ब्लिंकन जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी वहाँ पर पेश हुए। तो उन्होंने फ़िलफ़ोर जो है उन्होंने मुतालबा जो है वो रद्द कर दिया, क्योंकि मुसलमानों का जो मुतालबा था कतर का, यूएई वालों का, सऊदी का, तो कि ये जो अभी जंग हो रही है वो जंग बंदी कर दी जाए। तो ये जो अमेरिका है उन्होंने वहाँ पर जो है वो मुतालबा रद्द कर दिया था, जंग बंदी को रद्द कर दिया था, और उन्होंने कहा कि हम इसराइल को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, और इसराइल जो है अपने हक़ पर हैं और वो हक़ पर ही जंग कर रहा है, तो इसलिए हम इसराइल को नहीं रोक सकते और आपका मुतालबा हम रद्द करते। ये गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके बाद मुसलमानों का रिएक्शन कुछ भी नहीं निकला। उसके बाद ना तो कोई एक्शन हुआ है, ना कोई उसका रिएक्शन निकला है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हम मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ लॉलीपॉप में ही खुश हैं, और हमें लॉलीपॉप मिलता रहे, हमें डॉलर्स मिलता रहे, हमें अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उम्मीदें हैं वो भी मिलती रहे। उसके साथ साथ मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो माज़रत के साथ IMF का वफ़द भी आ चुका है यहाँ पर, और वहाँ पर गज़ा में जंग चल रही है, और यहाँ पर जो है अमरीकी वफ़द भी आ गया। अब वो ब्लैकमेल करेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान थोड़ा स्टेटमेंट दे रहा था, तो इसने IMF ने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हमने जो आपकी जो रिपोर्ट है 3 महीनों वाली वो हम नहीं मांगते, उसको आप दोबारा बनाएं। तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि IMF तो अब पाकिस्तान में तो घुस गई है। मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान का नाम आगे चलकर जो है चेंज हो जाएगा और IMF लिखा जाएगा कि IMF मुल्क है ये। तो खैर, ये तो अब आगे की बातें हैं, वो हम सबको पता है कि हम अब सांस भी लेंगे तो ऐसा भी वक्त आएगा कि हमें IMF से पूछना पड़ेगा कि हम सांस लें या ना लें। तो ये टॉपिक थी, मैंने आपके सामने रखी। मैं आखिर में यही कहूँगा कि हमारे भाई फ़लस्तीन के हवाले से कि उनके लिए दुआ करें, क्योंकि हम दुआ ही कर सकते हैं। हम लड़ तो नहीं सकते, हम जंग तो नहीं कर सकते, हम अमेरिका से भी नहीं लड़ सकते, हम अमेरिका से ताल्लुकात भी नहीं ख़त्म कर सकते। ये जो मुसलमान मुल्क है, अरब मुल्क हैं, उन्होंने भी कोई भी जो है अमेरिका से कोई जो है मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए। अमेरिका से जो हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हैं वो भी हम मुसलमानों ने ख़त्म नहीं की। ये भी बड़ी अजीब बात है, और हर किसी का मफाद है और कुछ नहीं है। और फ़लस्तीन को अपनी जंग लड़नी है, और अल्लाह पाक अबाबिल ही भेजेंगे, जैसे काबतुल्लाह शरीफ के जो है अल्लाह पाक ने हिफाजत की थी, वैसे ही बैतुल मुक़द्दस की भी हिफाजत करेगा, वैसे ही फ़लस्तीन की भी हिफाजत करेगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।